एकदा हारून रशीद और उसकी पत्नी जुबैदा नदी के किनारे चल रहे थे। बहुत दूर चलने के बाद उनकी मुलाकात बाहलुल दरवेश से हुई। उन्होंने देखा बाहलुल दरवेश नदी के किनारे बैठा कुछ कर रहा है। तब बादशाह हारून रशीद ने उससे पूछा, ए बाहलुल, तू यहाँ बैठकर क्या कर रहा है? बाहलुल दरवेश बोला, मैं जन्नत का महल बना रहा हूँ। हारून रशीद ने पूछा, किसके लिए? जो ये महल खरीदेगा उसके लिए। अगर कोई ये महल खरीद ले तो मैं उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करूंगा कि अल्लाह उसे जन्नत में एक महल अता करे। हारून रशीद तब पूछा, एक महल की कीमत क्या है? बाहलुल दरवेश बोला, एक दिन और हारून रशीद अपनी पत्नी जुबैदा की तरफ देखकर बोले, ए जुबैदा, देख रही हो पागल क्या कर रहा है? वो कहता है दुनिया में रहकर लोगों के लिए जन्नत का महल बना रहा है। मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जुबैदा हारून रशीद की बात सुनकर रोने लगी और बाहलुल दरवेश से पूछा, बाहलुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहलुल दरवेश बोला, मैं जन्नत का महल बना रहा हूँ। जुबैदा ने पूछा, किसके लिए? बाहलुल दरवेश बोला, जो इस महल को खरीदेगा उसके लिए। अगर कोई मेरा ये महल खरीद ले तो मैं उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करूंगा कि अल्लाह उसे जन्नत में महल अता करे। जुबैदा उसे 1 दिनार देकर उससे एक जन्नत का महल खरीद ली। इसके बाद हारून रशीद और जुबैदा आगे बढ़ने लगे। हारून रशीद तब जुबैदा से बोले, जुबैदा, तुमने बेवजह 1 दिनार बर्बाद कर दिया। क्या इस पागल की बातों में कोई सच्चाई है? वो तो एक पागल है, जो चाहे करेगा। फिर रात को जब हारून रशीद गहरी नींद में थे तब उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहे हैं। कुछ देर टहलने के बाद उन्होंने देखा जन्नत के अंदर याकूत पत्थर से बना एक शानदार महल। फिर वो उस महल के पास गए और देखा कि वहाँ उनकी पत्नी जुबैदा का नाम लिखा है। जुबैदा का नाम देखकर वो महल में दाखिल होना चाह रहे थे। तभी उस महल के दरबान ने उन्हें रोक दिया और कहा, जनाब, यहाँ दाखिल होना मना है। हारून रशीद बोले, क्यों? ये तो मेरी पत्नी का महल है, तो मैं इसमें क्यों नहीं जा सकता? दरबान बोला, जी नहीं, आप किसी भी हालत में इस महल में दाखिल नहीं हो सकते, बल्कि जिसके लिए ये बनाया गया है सिर्फ वही इसमें दाखिल हो सकता है। इसके बाद दरबान ने हारून रशीद को वहां से दूर भगा दिया। उसी वक्त हारून रशीद की नींद खुल गई। सुबह उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा, जुबैदा, क्या तुमने कोई ऐसा नेक अमल किया है जिसकी वजह से मैंने आज रात ख्वाब में देखा कि जन्नत में तुम्हारे लिए एक महल बना हुआ है? जुबैदा बोली, मुझे तो कोई खास अमल याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐ मेरे प्यारे शौहर, क्या आपको याद है कि बाहलुल दरवेश जन्नत का महल बेच रहा था? मैंने उस पर यकीन करके 1 दिनार में वो महल खरीद लिया था, लेकिन आपने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया था और महल नहीं खरीदा। मुझे लगता है आपने जो ख्वाब में देखा वो वही महल था जो मैंने बाहलुल से खरीदा था। तब हारून रशीद को एहसास हुआ कि उन्होंने की। इसके बाद वो दोबारा नदी के किनारे चलने लगे, इस उम्मीद में कि आज भी अगर उन्हें बाहलुल मिल जाए, वो भी उससे जन्नत का एक महल खरीद ले। चलते चलते उनकी फिर बाहलुल दर्श से मुलाकात हो गई। वो आज भी बना रहा था। तब हारून रशीद ने उससे पूछा, बाहलुल, तुम क्या कर रहे हो? बाहलुल दरवेश बोला, मैं जन्नत का महल बना रहा हूँ। हारून रशीद बोले, किसके लिए? जो इस महल को खरीदेगा उसके लिए। अगर कोई मेरा ये महल खरीद ले तो मैं उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करूंगा कि अल्लाह उसे जन्नत में एक महल अता करे। तब हारून रशीद ने पूछा, तुम्हारे इस महल की कीमत क्या है? बाहलुल बोला, दुनिया की बादशाही। ये सुनकर हारून रशीद बोले, बाहलुल, ये क्या कह रहे हो? कल तो तुम 1 दिरहम के बदले महल बेच रहे थे, तो आज इसकी कीमत पूरी दुनिया की बादशाही कैसे हो गई? बाहलुल बोला, देखिए बादशाह, कल जुबैदा ने मुझसे जो महल खरीदा था वो बिना देखे और भरोसा करके खरीदा था, और आज आप महल देखकर खरीदना चाहते हैं, इसलिए आज इसकी कीमत बढ़ गई। हारून रशीद बोले, ए बाहलुल, मैंने जो ख्वाब में ये सब देखा वो तुम कैसे जान गए? बाहलुल बोला, जिस अल्लाह ने मेरी दुआ की वजह से जुबैदा के लिए जन्नत में महल बनवाया, उसी अल्लाह ने मुझे भी ये बात बता दी। फिर हारून रशीद मायूस होकर बाहलुल के पास से वापस लौट आए। वो अब जन्नत का महल खरीदने के काबिल न थे, क्योंकि उनके पास पूरी दुनिया की बादशाही तो नहीं थी। एक और घटना। एक बार बगदाद के बाजार में एक फकीर घूम रहा था। चलते चलते उसने देखा कि एक जगह एक बावर्ची बहुत लजीज तरी बना रहा है। उस तरी की खुशबू हवा में फैल रही थी। जिसकी नाक में वो खुशबू जा रही थी, वो इंसान उस तरी को खाने के लिए मचल उठता था। वो फकीर जब उस तरी के पास से गुजर रहा था, उसकी नाक में भी वो खुशबू आई। फिर उसके दिल में शिद्दत से ख्वाहिश जगी कि वो अपनी थैली में रखी रोटियां उस तरी के साथ खाए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उस तरी को खरीद सके। तो अपने दिल को तसल्ली देने के लिए वो उस तरी की देह के पास बैठ गया और बिना तरी खाए सिर्फ उसकी खुशबू लेते हुए अपनी रोटियां खाने लगा, और दिल में सोचने लगा, मैं तो तरी ही खा रहा हूँ। उधर बावर्ची उस फकीर को देख रहा था।
जब फकीर अपने थैले की सारी रोटियां खाकर वहां से चलने लगा, बावर्ची उसे पकड़कर बोला, ए ओए, कहाँ जा रहा है? पैसे दे के जा। फकीर बोला, ओ बावर्ची भाई, मैं किस बात के पैसे दूं? मैंने तो तुम्हारी तरकारी खाई ही नहीं। बावर्ची बोला, तरकारी नहीं खाई तो क्या हुआ? उसकी खुशबू तो ली है ना, उसके पैसे दे जा। फकीर बोला, देखिए बावर्ची भाई, मैं एक गरीब और बेबस इंसान हूँ। मेरे पास आपकी तरकारी खरीदने लायक पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए आपकी देग के पास बैठकर उस खुशबू को लेते हुए अपनी रोटियां खा ली। इससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ और मैंने आपकी तरकारी खाई भी नहीं, तो फिर मैं आपको किस बात के पैसे दूं? बावर्ची बोला, मुझे इतने तर्क समझ में नहीं आते, तुम मुझे अभी पैसे दे दो। बावर्ची और फकीर की इस झगड़े को देखकर आसपास के बहुत से लोग जमा हो गए। इसी बीच वहां बाहलुल दरवेश भी आ पहुंचे। बाहलुल ने फकीर से पूछा, ए अल्लाह के बंदे, क्या हुआ? ये क्यों तुम्हें पकड़ कर रखा है? फकीर बोला, देखिए जनाब, मैं अपनी थैली में रखी हुई रोटियां इस बावर्ची की देग के पास बैठकर खा रहा था और तरकारी की खुशबू ले रहा था। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे और मन में बहुत इच्छा थी खाने की, तो मैंने यूं ही रोटियां खा ली। अब ये बावर्ची कह रहा है कि मैंने उसकी तरकारी की खुशबू ली है, तो उसके पैसे देने होंगे। बाहलुल बोले, अच्छा, अगर बात यह है तो चलिए, मैं उसका बिल चुका देता हूँ। इसके बाद बाहलुल ने अपनी थैली से कुछ दिनार निकाले और जमीन पर गिरा दिए। जैसे ही दिनार जमीन से टकराए, उनसे आवाजें आईं, छन छन छन। बाहलुल ने बावर्ची से कहा, ओ बावर्ची, ये लो तुम्हारा बिल चुका दिया। जमीन पर गिरते इन दिनारों की आवाज जो निकल रही है, इन्हीं आवाजों को तुम अपनी जेब में डाल लो। बावर्ची बोला, ये कैसा हिसाब है? मुझे दिनार चाहिए, दिनार की आवाज नहीं। बाहलुल बोला, जब खुशबू लेने का बिल हो सकता है तो आवाज देने से बिल चुकता क्यों नहीं हो सकता? तरकारी का बिल होगा दिनार से और तरकारी की खुशबू का बिल होगा दिनार की आवाज से। तो जाओ, तुम इन आवाजों को ले लो, यही है तुम्हारा बिल। बाहलुल की ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे और बावर्ची शर्मिंदा होकर सर झुकाकर वहां से चला गया।